नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय का सीएम धामी ने किया औचक निरीक्षण। अवैध खनन को लेकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ किया गया जमकर प्रदर्शन। रामनगर पुलिस ने 20,000 रुपए के नामी आरोपी को किया गिरफ्तार। जीएसटी की टीम ने कई जगह की छापेमारी, लोगों में मचा हड़कंप। उत्तराखंड जनजातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में पहुंचे सीएम धामी। होली समारोह में जमकर थिरके अधिकारी और नेता। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की चाकू मारकर कर दी हत्या। परीक्षा केंद्रों में अल्मोड़ा पुलिस द्वारा की जा रही परीक्षार्थियों की सघन चेकिंग। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सरकारी फार्म में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां लगभग 22 करोड़ की लागत से केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जनवरी 2024 तक केंद्रीय विद्यालय का निर्माण पूरा करने के निर्माणाधीन संस्था को आदेश दिए हैं। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये सर हमारी बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ पे सर अकेले रहेंगे आप और कोई नहीं रहेगा? थोड़ा पीछे और कोई भी नहीं थोड़ा सा पीछे हो जाओ आप ये नहीं बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। दो पैच है ना, दो है ना, दो एक ही में दे दिया नहीं सर। कब तक पूरा हो रहा है? अप्रैल 24 तक। कितनी मंजिली बिल्डिंग है? ये बहुत बचपन से मेरे मन में था कि खटीमा में सेंटर स्कूल होना चाहिए, और उसके लिए लगातार 2012 में जब मैं यहाँ से विधायक के रूप में चुना गया था, तब से लगातार मैं प्रयास करता रहा। अंततः सफलता तब मिली जब देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी 1 पहली सरकार के समय में यहाँ पर सेंट्रल स्कूल स्वीकृत हुआ, और ये ज़मीन पहले अलॉट हो गई थी। इसके ऊपर बिजली का तार जाता था, बिजली की बड़ी लाइन जाती थी, उस लाइन को भी शिफ्ट किया गया है। अब निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। वैसे सेंट्रल स्कूल यहाँ पर बंडिया में पुराना बालिका इंटर कॉलेज जो था उस पर संचालित हो रहा है, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर इस भवन के बन जाने से शहर के बीच में और लोगों को और हमारे पढ़ने वाले छात्रों को, छात्राओं को, हमारे बच्चों को और उनके अभिभावकों को, सभी को एक बड़ा शिक्षा का संस्थान खटीमा में मिलेगा। मैं सभी को बधाई देता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य पूरा हो। हमने कहा है कि जनवरी 2024 तक इसका लोकार्पण होना है। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बनना है, इसका एस्टिमेट कॉस्ट 22.68 करोड़ है, और इसका टेंडर वो 15.68 अप्रॉक्सीमेट 8% करोड़, और इसमें आपका स्कूल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है। स्कूल बिल्डिंग का कवर एरिया 5020 स्क्वायर मीटर है, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग से उसका एरिया है 800 स्क्वायर मीटर। हम जनवरी 2024 तक पूरा कर देंगे अप्रॉक्सीमेटली। सीएम साहब का रिस्पॉन्स। संस्था सिक्योरिटी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। बाजपुर के ग्राम हाथीकुंडा में ग्रामीणों ने अवैध खनन को लेकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन पर कोसी नदी से हो रहे अवैध खनन पर कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप भी लगाया। साथ ही ग्रामीणों ने सुल्तानपुर पट्टी चौकी इंचार्ज पर प्रदर्शन करने वाले लोगों को धमकाने का भी आरोप लगाया है। वहीं चौकी इंचार्ज ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। गाँव के रास्ते बड़ी धूल उड़ रही है। अवैध खनन बंद करो, अवैध
खनन अवैध खनन ओवरलोडिंग अवैध खनन पुलिस प्रशासन राजस्व विभाग सुविधा अवैध खनन बंद करो अवैध खनन ओवरलोडिंग अवैध खनन बंद करो। सर ये आज पहली बार नहीं किया जा रहा, ये हम काफी दिनों से इस चीज में लगे हुए हैं। हम पट्टी चौकी भी गए, हम राजस्व विभाग पटवारी जी के पास भी गए, लेकिन हमने यह है कि खुले तौर पर हम सामने नहीं आए, लेकिन हमने सबको ज्ञापन देने की भी कोशिश की कि सर ये बंद कीजिए, ये ओवरलोड और ये अवैध रूप से निगम गेट पे जो डांगे फांगे खुद रही हैं, इन चीज को बंद कीजिए, ये सही नहीं है। रोड इतना ओवरलोड वैसे भी नहीं झेल सकती, गाँव वालों को बहुत परेशानी होती है। लेकिन सर हमारी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, ना कोई पुलिस प्रशासन हमारी सुन के राजी है, ना राजस्व विभाग सुन के राजी है। इसलिए आज हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। अगर हम यहाँ पर अपना जो भी है प्रदर्शन जिस प्रकार से अभी भी शांति प्रिय रूप से ही हम कर रहे हैं, और उल्टा हमें धमकियां दी जा रही हैं। दरोगा जी खुद आके हमें कह रहे हैं कि तुम तो घर बैठे रह जाओगे, सबके जलवा दूंगा मैं और तुम घर बैठे रह जाओगे। पट्टी चौकी वाले इंचार्ज साहब उन्होंने यहाँ आके धमका के गए हैं। विभाग से वो पटवारी जी आए हैं, हमने उनसे भी कहा है कि सर उनसे जाके हम तो इतना कह रहे हैं कि सर ज्यादा नहीं, चलो हमने चलाना ही है, आप अंडरलोड कर लीजिए, रॉयल्टी ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहिए। लेकिन लाभ भी फूल रहे हैं और रॉयल्टी भी नहीं लेके आ रहे हैं। आज निगम घाट जो चल रहा है यहाँ पर, उसके सामने कुछ लोगों ने शिकायत करी कि कुछ हमारे वाहनों को हाथी गुंडा वाले रोक रहे हैं, रास्ते पर रोक रहे हैं, उनको धमका रहे कि यहाँ से वाहन रास्ते से नहीं जाएगा। ये समझ में वहां पर गया, उनके द्वारा ये शिकायत करी है कि सर यहाँ से अवैध चल रहा है या बिना रॉयल्टी के चल रहे हैं। तो उसमें समझाया गया कि आप अपना लिखित, उन्होंने मुझे ज्ञापन पहले दिया था, जिस समझ में उच्च अधिकारी को और सरकार को हमने वो भेज दिया है ज्ञापन, और निगम वालों ने एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिनका नाम से इनका विज्ञापन प्रार्थना पत्र दिया कि इनके द्वारा हमें रोका जा रहा है। जिस संबंध में इनका ये कहना है हाथीगुंडा कि वो रास्ता हमारा है, वहां से कोई भी वाहन नहीं जा सकता, तो इसलिए हम यहाँ खड़े और हम रास्ता रोक रहे हैं। इस संबंध में बताया कि अगर ये रास्ता रोकना गलत है, गैर कानूनी है, और बाकी इस रास्ते के संबंध में मैं एसडीओ साहब से संबंधित पूछताछ की जाएगी, पता की जाएगी ये रास्ता निजी है या गाँव वालों का है। तो ये तो जो उनकी बात द्वारा फेसबुक में भी डाला गया, बता सकते हैं। जब हम मौके पर गए थे तो हमारे द्वारा भी उनकी वीडियो बनाई गई, जिसमें उनसे सबसे रूप से ये कहा कि वहां रोकना गैर कानूनी है, रोकना, और बाकी उनके तक तहरीर दी गई है, उसमें कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी, उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो हमें सूचना मिलेगी, जो सूचना प्राप्त होती है उसमें पुलिस जाती है, उसमें पुलिस कानूनी कार्रवाई करती है। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। रामनगर कोतवाली पुलिस ने करीब 5 माह से धोखाधड़ी के एक मामले में फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को गौरव कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा कोतवाली में दर्ज कराया गया था। आरोपी द्वारा स्थायी एवं जाति प्रमाण पत्र हेतु तहसील रामनगर में ऑनलाइन आवेदन किया गया था। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि आरोपी द्वारा फर्जी परिवार रजिस्टर की नकल कूटरचित खतौनी स्थानीय निवासियों की लगाई गई थी, जिसके बाद उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट।
देखिए, अक्टूबर माह में कानून को यहाँ रामनगर के कानून को ने राजस्व निरीक्षक ने प्रवीण त्यागी ने एक मुकदमा हमारे यहाँ दर्ज करवाया था। इन्होंने बताया था कि ऑनलाइन एक व्यक्ति ने, गौरव कुमार नाम के व्यक्ति ने ऑनलाइन स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है। जब इसके कागजातों का वेरिफिकेशन हुआ तो इसके कागजात फर्जी पाए गए। इसने स्थानीय व्यक्तियों के नाम को कोट करके और गलत तरीके से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर यहाँ अप्लाई किया था और इसका फर्जीवाड़ा जब सामने आया तो तहसीलदार के निर्देश पर कानूनगों के द्वारा हमारे यहाँ मुकदमा अक्टूबर माह में पंजीकृत कराया गया था। तब से ये अभियुक्त गौरव कुमार लगातार फरार चल रहा है। ये मेरठ का रहने वाला था और इसी बीच ये CISF में अपने मूल दस्तावेजों के आधार पर भर्ती भी हो गया था और वर्तमान में भुवनेश्वर में उड़ीसा में ट्रेनिंग कर रहा था CISF के ट्रेनिंग सेंटर में। तो इस मुकदमे के विवेचक हैं राजेश जोशी। कोतवाल साहब के निर्देशन में टीम का गठन करके ये टीम रवाना की गई थी उड़ीसा में। तो ये कल दिनांक 3 मार्च को इसे ट्रेनिंग सेंटर से गिरफ्तार किया गया है और ये लगातार 5 महीने से फरार चल रहा था। तो इस पर 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी SSP सर के द्वारा घोषित किया गया। जसपुर में GST की टीम ने कई जगह छापेमारी की, जिससे क्षेत्र के व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि टैक्स चोरी को लेकर GST की टीम ने शहर में कई प्रतिष्ठानों पर अलग अलग टीम बनाकर एक साथ छापेमारी की, जिससे शहर में व्यापारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के डर से व्यापारियों ने दुकानों को भी बंद कर दिया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जोर से दबाना। अरे बढ़िया है। कार्रवाई थी। इसमें 28 स्थानों पे जो है कार्रवाई ओनली हमने चिन्हित किए थे स्थान और इसमें हमारे लगभग 8 से 9 अधिकारी लगातार पिछले 6 महीनों से काम कर रहे थे। तो ये स्पॉट वेरीफाई किए गए। इसमें जो भी कार्रवाई है अभी स्टिल कंटिन्यू है। कुछ मैसेज जो लगभग 5 है उनको सील कर दिया गया है। उसमें ये अंदेशा है कि इसमें कुछ टैक्स के एविजन से संबंधित कुछ और हमें पेपर्स के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। बाकी कुछ जगह पे हमें ये पेपर्स मिल गए हैं, मोहरें वगैरह भी मिली हैं। उनका जल्दी सत्यापन हम करेंगे और उन आंकड़ों को पूरा मिलाएंगे कि इसमें कितना टोटल एविजन है और इसमें कुछ जो है एडवोकेट भी शामिल है, ऐसा इनपुट था। और कुछ मैसेज इसमें तो उनका भी मैसेज सील किया गया है और बाद में कमिश्नर साहब के जो भी निर्देश होंगे उसके आधार पर इन जो सील है फिर मैसेज इनको खोला जाएगा। और बाकी हमारा जो बात अभी आप अंदाज वाली कर रहे थे कि इसमें मतलब भारी मात्रा में करापंचन निकलेगा और जैसा कि हमारे कमिश्नर साहब का निर्देश है कि राज्य के हित में हमें सारे जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनको बेस्ट करना है और टारगेट उसी हिसाब से बढ़ाए गए हैं। इसीलिए इस कार्रवाई को हमने मार्च में करने के लिए विशेष को किया। हम जिलाधिकारी महोदय का विशेष धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय में से हमें इस काम के लिए सारी सुरक्षा की व्यवस्था कराई। SSP साहब का बहुत धन्यवाद है और DM साहब का हम इसलिए भी आभार व्यक्त करते हैं कि फोर्स की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने IG महोदय से निवेदन करके इसको उपलब्ध कराया और IG साहब ने भी बहुत सपोर्ट किया और रात को हमें फोर्स की उपलब्धता की कंफर्मेशन आ गई थी और जिसमें हमारे टोटल अधिकारी लगभग खटीमा के थारू विकास भवन में आयोजित 2 दिवसीय उत्तराखंड जनजाति एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में जनजाति के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांधा। वहीं मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री ने थारू जनजाति की महिलाओं और पुरुषों के साथ थारू होली के नृत्य में भी भाग लिया। संवाददाता गुरदेव सिंह की रिपोर्ट।
हल्द्वानी में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सहित हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश व मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला मौजूद रहे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जहां होली के गीत गाए तो वहीं विधायक और मेयर सहित अन्य अधिकारियों ने होली के गानों में जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश महामंत्री विश्वजीत नेगी ने शिरकत की। इस दौरान देहरादून जिला अध्यक्ष योगेश राणा सहित शहर के कई पत्रकार मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी के थाना बनभूलपुरा में एक चावल व्यापारी ने अपनी दूसरी पत्नी की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। बताया गया है कि हत्या की ये वारदात शनिवार शाम 8:30 बजे के आसपास की है। महिला ने 2.5 साल पहले 4 बच्चों को छोड़ आरोपी से दूसरी शादी की थी। जानकारी के मुताबिक यूनुस पहले से ही शादीशुदा था। आरोप है कि यूनुस ने सब्जी काटने वाले चाकू से सीमा का गला रेत दिया। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। आरोपी की धरपकड़ को पुलिस लगी है। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। खोलो। पक्का पूरा पंकज नहीं आया लेकिन चुपचाप रहो। मालिक मैंने अंदर है, चले आओ। संजय भाई आओ इधर। अरे सुनो समीर भाई पहले इसकी सूचना मिली थी और सीमा नामक व्यक्ति है कहते हैं कि इसकी ये दूसरी शादी थी या इनके साथ रहती थी। तो पुलिस को सूचना मिली थी थाना बनभूलपुरा को। बिस्तर में होती पड़ी थी, देखा तो गला उसका रेता हुआ था। तो पुलिस ने उसको कंफर्मेशन के लिए हॉस्पिटल भेजा है और हॉस्पिटल गए में इनके जो है मृतका परिवार की तरफ से किसी से भी इसकी तहरीर ली जाएगी और उसके संबंध के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा। सर मृतक जो फरार चल रहा है उसके लिए टीम में गठित की जाएगी। करेंगे, उसकी तलाश जारी है उसकी और तहरीर मिलने के बाद में फिर विधिक रूप से कार्रवाई करेंगे।
अल्मोड़ा में कनिष्ठ सहायक की सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपको बता दें कि एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा कनिष्ठ सहायक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने हेतु जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही परीक्षा ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस बल को ड्यूटी के दौरान अलर्ट मोड पर रहने की सख्त हिदायत भी दी गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में बाल रोग विशेषज्ञ एवं सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर समूह के प्रतिनिधि डॉक्टर ओम प्रकाश फौजान ने बताया कि देर शाम स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीपी भैसोड़ा से समस्त 12 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की सेवाएं अग्रिम आदेश तक निरंतर जारी रखने के दूरभाष पर निर्देश दिए। अल्मोड़ा क्षेत्र की जनता के हित में स्वयं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा संज्ञान लेने पर सभी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने उनका आभार व्यक्त किया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में आज दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिसके चलते दुकान में रखा कई सारा सामान जलकर खाक हो गया। पूरा मामला बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के रेलवे बाजार का है, जहां पर गद्दे और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर एसपी क्राइम जगदीश चंद्र कोतवाल, हरेंद्र चौधरी, एसओ बनभूलपुरा नीरज भाकुनी समेत फायर और पुलिस के तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हेलो नरेंद्र भाई, यहाँ आग लग गई है रेलवे बाजार में। हाँ जल्दी हो जाओ। अरे आप और बनपुर खाने की लंबी झाप में पड़वा दो अंदर। झाप गिरानी पड़ेगी। हाँ, हम लोग नीचे बैठे हुए थे, ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था। उनने आगे बताया कि आग लग गई करके। हमने जाकर ऊपर देखा तो जब तो हमने पानी डाला पर वो हमको जलाने क्या अभी रेलवे बाजार हल्द्वानी का ये मामला है। 11 बजे के लगभग ये सूचना मिली कि एक दुकान जिसमें कि गद्दे हैं, ये गद्दों की दुकान थी, वहाँ पे आग लग गई है और बड़ी तेज़ी से आग फैली। चूँकि इसमें गद्दे रखे हुए तो फोम के गद्दे थे। सूचना पे तुरंत से जो फायर की सर्विस की गाड़ियाँ हैं वो पहुँची, फायर टेंडर पहुँचे, सीएफओ खुद मौके पे मौजूद हैं, थाना बनभूलपुरा की टीम, अन्य जो आसपास के थानों के कर्मी भी यहाँ पे आए हैं। आग पे तो काबू पा लिया गया है, लेकिन इसमें दुकान में काफ़ी नुकसान हो गया है। लगभग उनका सभी सामान जल गया है। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। संभवतः या शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी होगी, लेकिन ये पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। इसमें जो ओनर है सागर, उनका कहना है कि उनके दुकान का सारा सामान इसमें जल चुका है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के घनत्व के मामले में अव्वल स्थान रखता है, जिनके दीदार के लिए देश विदेश से सैलानी लाखों की संख्या में हर वर्ष कॉर्बेट पार्क पहुंचते हैं। आपको बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक व पक्के वाटर होल और भरपूर पानी बाघों को सुरक्षित माहौल देता है। पिछले 5 वर्षों में 14 से ज्यादा बाघों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह आपसी संघर्ष व प्राकृतिक कारण है। जबकि अब बाघों की मौतों के आंकड़ों में कमी आने से कॉर्बेट प्रशासन भी गदगद नजर आ रहा है।
संवाददाता कैलाश गोयल की रिपोर्ट। देखिए, कॉर्बेट और उसके आसपास पिछले कुछ माहों में काफी बाघों की मृत्यु हुई है। इसमें अधिकतर जो मृत्यु का कारण है वो या तो स्वाभाविक मौत है, बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, या फिर आपसी संघर्ष है। कोई भी क्षेत्र में जब बाघ बढ़ते हैं तो चूंकि बाघ एक टेरिटोरियल जीव है तो उसमें आपसी संघर्ष एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ये राष्ट्रीय पशु होने के साथ साथ इसका जो है हमारे वन्य जीव में काफी महत्व है संरक्षण में। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि जो बाघों की वृद्धि हो रही है उसकी संख्या को कैसे बचाया जाए, नए संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की जरूरत है और उनके वास स्थल में सुधार करने की जरूरत है। देखिए, लगभग पिछले 5 से 6 सालों में 14 से 15 बाघों की मृत्यु रिपोर्ट हुई है, जिसके विभिन्न कारण हैं। इनफाइटिंग के केसेस अब कतिपय कारणों से कम हुए हैं। एक ही लैंडस्केप में टाइगर डेंसिटी काफी ज्यादा होने के कारण जो टाइगर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपस में अभी इनफाइटिंग के केसेस पिछले 5-7 सालों में कम आए हैं, लेकिन उससे पूर्व के केसेस यदि हम देखें तो आपसी संघर्ष में भी बाघों की मृत्यु के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये एक अच्छा साइन है क्योंकि प्रेबेस की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है और टाइगर्स को भी हम देख रहे हैं कि ब्रीडिंग फीमेल्स भी इस समय काफी बफर और कोर एरिया में मौजूद हैं, तो रिजर्व के लिए एक अच्छे साइन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज सिडकुल चौक पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक महिला साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जहां पर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा द्वारा स्कूली छात्राओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि इस दिन को मनाने का खास मकसद समाज में महिलाओं को बराबरी को हक दिलाना है, साथ ही इसका उद्देश्य हर एक महिला को उनका हक दिलाना भी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है और कोई भी दिवस हो उसकी तैयारियां पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती हैं और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता रैली निकाली गई है। ये साइकिल रैली है जिसमें विभिन्न स्कूलों की बच्चियों ने प्रतिभाग किया है। महिला दिवस के अवसर पर मेरा यही संदेश है कि हम जो हमारी आधी आबादी है उनके जो अधिकार हैं, उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए, उनको जो आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो स्पेशली महिलाओं के लिए हैं, भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा वो उनको चलाया जाता है और हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि जो उनके अधिकार हैं वो उनको मिलें और इसमें जो भी प्रयास प्रशासन का होता है हम हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। इसमें जो स्लोगन है इस वर्ल्ड वुमेंस डे का वो है कि हेल्दी वुमेन हेल्दी इंडिया। तो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि साइकिल रैली के माध्यम से कि अगर वुमेन्स को सब अधिकार मिलेंगे और वो स्वस्थ रहेंगी, उनका न्यूट्रिशन ठीक रहेगा, तो जो जनरेशन है हमारी वो भी सब स्वस्थ रहेगी। तो ये इस तरह की जागरूकता रैली का मतलब ये होता है कि सबको समान अधिकार मिले, महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हों और वो स्वस्थ रहें। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। जसपुर NH 74 पर भगवानपुर चौराहे के पास गलत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से एक कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 5 लोगों में से एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके से गुजर रहे जसपुर विधायक आदेश चौहान ने घायलों को गाड़ी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां से घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हरिद्वार साइड से आ रही थी और एक ट्रैक्टर जा रहा था रोंग साइड गन्ने से लदा हुआ, उससे दुर्घटना हुई है। 5 लोग उसमें थे, बड़ी मुश्किल से और खिड़की तोड़ के से तोड़ के उनको निकाला गया और ये रामनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक की डेथ हो गई जिसको मैं अपनी गाड़ी में डाल के लाया, 4 लोग एम्बुलेंस में आए, उसके बाद तब ये फर्स्ट एड दिलवाई। अब उनके परिवार के लोग आए हैं जिनको उनको रेफ़र करा दिया गया है। 4 जो हैं उनमें भी 2 गंभीर, 2 सीरियस हैं, 2 ठीक हैं। साइबर थाना पुलिस ने नौकरी और इन्वेस्ट के नाम पर 1 करोड़ 85 लाख का चूना लगाने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाइजीरियन मूल का रहने वाला है। आरोपी वर्ष 2020 में बिना वीजा के रहने के आरोप में जेल जा चुका है। आरोपी से टीम द्वारा सिम कार्ड, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव भी बरामद की गई है। आरोपी द्वारा साइबर ठगी में करीब 25 ईमेल आईडी तथा अनेक सिम कार्ड्स का प्रयोग किया जा रहा था। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। थोड़ा बताते हुए चलो। ये एक नाइजीरियन मूल का व्यक्ति है जिसको हमने तुगलकाबाद एक्सटेंशन नई दिल्ली में उसके फ्लैट से गिरफ्तार किया है। एक साइबर ठगी का मामला था। एक विक्टिम है सुरेश आर्य करके, उनके द्वारा एक कंप्लेंट हमारे यहाँ रजिस्टर कराई गई थी। उसमें हमने एक FIR लॉन्च किया था। उनमें उनके बेटे को की गिरफ्तारी हमारे द्वारा कल की गई है। एक ओलिव फिलिप नाम का ये नाइजीरियन व्यक्ति है। ठीक हो गया। हमारे विक्टिम हैं, उनके द्वारा एक इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ लॉन्च कराई गई थी FIR, उसमें हमने पंजीकृत किया था। उसमें उनके बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पे, गोल्ड का बिजनेस कराने के नाम पे और फंड को रिलीज कराने के नाम पे अलग अलग प्रलोभनों से करीब 1 करोड़ 85 लाख से अधिक की ठगी का एक FIR हमारे यहाँ हुआ था। उसमें हमारे द्वारा टेक्निकल एनालिसिस किया गया और जिन जीमेल आईडी से वो लोग कनेक्ट होते थे विक्टिम से, उनके बारे में हमारे जो जानकारी की गई। एक व्यक्ति को ट्रेस किया गया जिसका नाम ओबी फिलिप, एक नाइजीरियन मूल का व्यक्ति है। उसको उसके फ्लैट तुगलकाबाद एक्सटेंशन नई दिल्ली से कल रात को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। किस तरह से ठगी करता था लोगों के साथ? हाँ, इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये लोग फेसबुक के माध्यम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं अलग अलग महिलाओं की DP लगा करके। उसके बाद में जो इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है उससे फिर ये चैट करते हैं और इस प्रकार से जो व्यक्ति इनके झांसे में आ जाता है अलग अलग माध्यमों से, उसके साथ में ये लोग ठगी करते हैं। अब तक ये जानकारी में आया कहाँ ये लोगों को ठगी कर चुके हैं लोगों के साथ? जो टेक्निकल एनालिसिस हमारे द्वारा किया गया उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों के साथ में इनके द्वारा ये ठगी घटना को अंजाम दिया गया है। इसके बारे में हम और भी जानकारी करवा रहे हैं कि कहाँ के लोग इसमें ठगे गए हैं और इसके अलावा जो दूसरे स्टेट की पुलिस है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी हमारे द्वारा सूचना दी गई है। ये बताइए कि जो पासपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या अवैध रूप से रहना था ये भारत में या कुछ? इस बात की हम लोग जांच कर रहे हैं। नाइजीरियन एम्बेसी से भी इसका हम MHA के थ्रू जानकारी करवाएंगे। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक को लेकर प्रदेश सरकार और अधिकारियों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में G20 की बैठक काफी अहम है और उत्तराखंड के लिए गौरव की बात भी है। बैठक को सफल बनाने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर S संधू के अलावा कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत एवं जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने बैठक स्थल का निरीक्षण किया। इसी क्रम में रविवार को सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संजय शुक्ला रामनगर पहुंचे और उन्होंने कोसी बैराज क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। हो गया।
सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, बड़े फख्र का विषय है कि यहाँ पर G20 जैसा सम्मेलन हमारे इस शहर में रामनगर में हो रहा है। इसमें तैयारी के संबंध में ऊपर से भी निर्देश में प्राप्त हो चुके हैं और इसमें अविलंब इसमें कार्य किया जाना है। मुख्यतः सौंदर्यीकरण का है, जो गैराज है काफ़ी पुराने लंबे समय से इसमें पेंटिंग इत्यादि नहीं हुई है, उससे संबंधित कार्य हो रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जो सेफ्टी के कुछ नॉर्म्स हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं। मुख्यतः सौंदर्यीकरण से रिलेटेड वर्क होने हैं, जिससे एक प्रोजेक्शन अच्छा जाए और विभाग भी हमारा अच्छा कार्य कर रहा है, ऐसा मैसेज भी जाए। देखिए, जो कलर है अभी किया जा रहा है वो अच्छा है और अभी ये देखना होता है जो आयोजन हो रहा है, आयोजन के दृष्टिकोण से चीज़ें हम देख रहे हैं तो उसमें ये बेस्ट रहे और उसमें इसका योगदान। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुराग न्यूज के साथ। धन्यवाद।